नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इस्लामी मुल्क में गूंजा वंदे मातरम। पीएम मोदी का ओमान में भव्य स्वागत। भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड डील पर भी मुहर। विपक्ष के भारी बवाल, विरोध नारेबाजी के बीच लोकसभा से पास हुआ जी राम जी बिल। सदन में फाड़ी गई विधेयक की कॉपी। बिल के खिलाफ सोनिया खड़गे ने भी किया विरोध प्रदर्शन। नेहरू पेपर पर खुद ही फंस गई कांग्रेस। सरकार ने पूछा, सोनिया गांधी ने 51 कार्टन क्यों नहीं लौटाए। झूठ बोलना कांग्रेस को पड़ा भारी। बीजेपी ने संसद में ई सिगरेट पीते हुए टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का वीडियो किया शेयर। फंस गई टीएमसी तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता बनर्जी के पास 35 से 40 लाख फर्जी वोटरों का भंडार। देश विरोधी बयान पर भारत काफी सख्त। बांग्लादेश के उच्चायुक्त तलब। वीजा सेंटर पर भी पाबंदी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। 2 दिनों की यात्रा पर ओमान पहुंचे पीएम मोदी का राजधानी मस्कट में जोरदार स्वागत हुआ। एक कट्टर इस्लामी मुल्क की धरती पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे जिस तरह से गूंजे, उसने दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया। एयरपोर्ट से लेकर ओमान की सड़कों और होटलों तक भारतीयता का रंग साफ साफ दिखाई दिया। मस्कट में आयोजित भारत ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा देने वाला साबित होगा। साथ ही भारत और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी मुहर लगी है। सर, एक इस्लामिक मुल्क और पीएम मोदी का इतना जोरदार स्वागत, कितना दौरा इंपॉर्टेंट रहा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को फिर से ओमान का भी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो आज उनको दिया गया और उन्होंने इस पूरे समिट का नाम मैत्री रखा। और क्या प्रधानमंत्री मोदी का रिसर्च है और किस तरीके से ओमान में जाकर के उन्होंने मांडवी से मस्कट के बीच जो पौराणिक समय से, आप समझिए प्री हिस्ट्री, आपने नाम सुना होगा हिंदू घाटी सभ्यता की, और यह भी सुना होगा कि चाहे वो लोथल हो या फिर मांडवी हो, वहां से पूरी दुनिया में ट्रेड हुआ होता था और वो भी लकड़ी के नाव के जरिए। और जब खुदाई हुई हिंदुस्तान में तो बहुत सारे सील्स मिले, और जब ओमान में भी खुदाई हुई तो वो सील्स जो हिंदुस्तान के थे वो ओमान में मिले। मतलब आज से करीब 5000-7000 साल पहले भी ओमान और भारत के बीच ट्रेड हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी इसी का हवाला देकर वो दोस्ती को रिवाइव कर रहे हैं और साथ ही साथ डिफेंस एग्रीमेंट से लेकर के बहुत बड़ा काम। आप इस्लामिक मुल्क जाते हैं और इस तरह का आपका भव्य स्वागत होता है तो आप ये समझिए मिर्ची कहाँ कहाँ लग रही होगी। पाकिस्तान हो कि चाइना हो या फिर अमेरिका, ये सब के सब प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी के सामने पूरी तरीके से परास्त नजर आया। जी, तो पीएम मोदी का ये दौरा कई मामलों में बेहद खास रहा। तो वहीं संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। प्रदूषण, एसआईआर, मनरेगा के नाम बदलने जैसे मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है। सरकार के खिलाफ विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो सरकार भी अपने कई मुद्दों के साथ विपक्ष पर निशाना साध रही है। कल देर रात तक लोकसभा में जी राम जी बिल पर चर्चा हुई। आज सुबह संसद परिसर में सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया। बिल पर शिवराज सिंह चौहान ने आज जवाब भी दिया, पर उसके भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने बिल फाड़ दिया। शिवराज सिंह की तरफ कागज के टुकड़े भी फेंके गए। जबरदस्त बवाल हंगामा हुआ, पर भारी बवाल के बीच लोकसभा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 पास हो ही गया। सर, विपक्ष के विरोध के बीच में ही बिल पास हो गया। देखिए, विपक्ष जो है वो ढनमन वो सिर्फ हंगामा करना चाह रही है। इस बिल के खिलाफ अगर आपके पास अच्छे तर्क होते, देश की जनता सुनती। आप घूम फिर करके वही गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है? सरकार अपना काम करते निकल गई।
न्यूक्लियर बिल भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। सारे काम जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो टारगेट रखा था इस सत्र के लिए, वो सरकार तो कामयाब हो गई अपने काम को पूरा करने में। आपने क्या किया? आप हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे, रोज नए नए पोस्टर, नया नया कहानी। और यही वजह है कि देश का, हिंदुस्तान के विपक्ष के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है पार्लियामेंट के अंदर में, और मालूम चल रहा है नेता प्रतिपक्ष जिसको सरकार का विरोध करना चाहिए वो जर्मनी में टहल रहा है, वो घूम रहे हैं। तो ये जो पूरा सत्र रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सफल सत्र रहा और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। तो कांग्रेस ने बिल पर जबरदस्त विरोध किया, पर सरकार ये बिल पास करा ले गई। लेकिन इतने महत्वपूर्ण वक्त में एक बार फिर राहुल गांधी गायब रहे। साथ ही खबर ये सामने आई है कि कांग्रेस CWC की बैठक 27 दिसंबर को करेगी, जिस पर कांग्रेस आने वाली रणनीतियों पर चर्चा करेगी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजातों के 51 कार्टन वापस नहीं करने के मामले में कांग्रेस खुद फंस गई है। सरकार ने इस मामले में सोनिया गांधी से पूछ लिया है कि उनके परिवार को विधिवत सौंपे गए इन दस्तावेजों को प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी को अब तक क्यों नहीं लौटाया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने सवाल किया कि इस मामले में क्या छिपाया जा रहा है। दरअसल इस मुद्दे पर कांग्रेस ने ही सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब सरकार इस मोर्चे पर काफी सक्रिय हो गई है और सोनिया गांधी पर इसे वापस करने का दबाव भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन कैसे सोनिया गांधी अब फंस गई? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई वो जो 51 डब्बे कार्टन, वो जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां, कुछ लिखे हुई और कुछ आई हुई, वो गायब करने का मकसद क्या था? पहले इस चीज को समझ लीजिए, तब ये कहानी समझ में आएगी। दरअसल उसमें बहुत सारे लेटर्स वो हैं जो माउंटबेटन की पत्नी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा, नेहरू ने उनको लिखा। साथ ही साथ बहुत सारी चिट्ठियां देश विदेश के अलग अलग डिग्निटरीज के द्वारा लिखा गया, और उसमें जो जानकारियां हैं वो ऐसी हैं कि जिससे जवाहरलाल नेहरू के प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, डिप्लोमेसी के ऊपर कई सारे सवाल और प्रश्न खड़े करता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, उन चिट्ठियों को गायब कर दिया गया, सोनिया गांधी उठा ले गई। और अब जब उल्टा सरकार को घेरने की कोशिश की गई, जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये बताया कि देखिए, पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था कि भाई कि कोई दस्तावेज जो नेहरू के द्वारा, नेहरू से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो गायब है या नहीं। ये जवाब आया 0। तो तुरंत सरकार एक्शन में आई, उन्होंने उस कहानी को रिवाइव कर दिया और ये कहा कि जो आप ले गए अब उसको वापस कीजिए। अब सोनिया गांधी को वो वापस करना ही होगा, अन्यथा इसके ऊपर दूसरे किस्म की भी कार्रवाई की जा सकती है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी फंसती नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कीर्ति आजाद संसद के अंदर सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अभिषेक बनर्जी ने अपने सांसदों के साथ बैठक भी की और मर्यादा में रहने को लेकर सलाह भी दी है। साथ ही SIR को लेकर ममता बुरी फंसी हैं। अधीर रंजन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास फर्जी वोटों का भंडार है। ममता दीदी 35 से 40 लाख फर्जी वोटर्स बनाकर रखी हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस भी ये मान रही है कि SIR सही है। सर, किस तरह से फंसी है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी तो चारों तरफ से फंस रही है। एक तो उनके कंस्टिट्यूंसी से 45,000 वोट कट गए, दूसरा उनका एक सांसद वो सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, ई सिगरेट पी रहा है। कीर्ति आजाद, जिस वक्त जब पहली बार यह खबर आई तो कैपिटल टीवी ने ही सबसे पहले कीर्ति आजाद का नाम लिया और यह भी बताया कि भाई उसकी वजह से ही ये पूरा विवाद मचा है। अभी 3 और हैं, 3 और लोग ये दुस्साहस कर चुके हैं सदन के अंदर सिगरेट पीने की। तो एक तो उसमें फंसी हुई है ही, लेकिन बड़ी खबर ये कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी के द्वारा दिया गया बयान। अब आप ये समझिए
कि इधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि केजरीवाल वोट चोरी से जीता, उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है ममता बनर्जी वो फर्जी वोटरों का एक पूरा भंडार लेकर के बैठी हुई है, मतलब वहां भी वोट चोरी। तो क्या वोट चोरी के मसले पे इस इंडी गठबंधन के अंदर ही तो युद्ध शुरू हो गया? कहने का मतलब यह है कि अब जब संसद सत्र अब खत्म होने वाला है और अब ये लोग चुनाव में जाएंगे बंगाल के अंदर, तो इसकी बाउंड्री अभी से ही खींची जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो वोट चोरी और एसआईआर का मसला है उससे इंडी गठबंधन विपक्ष में भारी फूट नजर आ रही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषणों और उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाले बयानों को देखते हुए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने ढाका में मौजूद अपना वीजा सेंटर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। इस कदम से पहले भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को दिल्ली में तलब कर आधिकारिक तौर पर अपना विरोध जाहिर किया था। भारत ने बांग्लादेशी नेताओं द्वारा भारत के बारे में की जा रही बयानबाजी पर एतराज भी जताया है। सर, भारत बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ जो यूनुस की पार्टी है, अभी तो सब कुछ इधर उधर करके रखा हुआ है ना, वह एक एनसीपी पार्टी है, जो छात्र जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसको लेकर के हिंदुस्तान के बहुत सारे पत्रकार बड़े जश्न मना रहे थे कि डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी आएगी। ये लोग ओपनली थ्रेटन कर रहे हैं। वहाँ हिंदुस्तान के हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो आज भी प्रोटेस्ट चला और वो लोग वहां लाउड स्पीकर पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं उसको अलग कर दिया जाएगा। 7 सिस्टर्स का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट की 7 राज्य। ये काम वो मौलाना यूनुस ने भी ये काम किया। जो पाकिस्तान के डेलीगेशंस वहां पे पहुंचते हैं, चीन के डेलीगेशन, वहां जो बांग्लादेश का जो वो मैप देता है उसमें 7 सिस्टर्स, उसमें तो हिंदुस्तान ने पहले भी प्रोटेस्ट कर रखा था। लेकिन आपने बाकायदा बैरिकेड तोड़ के इंडियन हाई कमीशन के अंदर घुसने की कोशिश की, वहां पे भगदड़ आपने किया और इस तरह की बातें आप कह रहे हो, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और इसलिए पहली वार्निंग दी गई है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, दूसरी वार्निंग असम के चीफ मिनिस्टर से दिलवाई गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कहा कि अगर इस तरह का चलता रहा तो अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। चीजें जो है अब सिर के ऊपर से जा रही है। भारत एक न्यूक्लियर देश है, इतनी बड़ी आर्मी है, इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है। बांग्लादेश को सबक सिखाने में टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि बॉर्डर पे अब आप कुछ एक्टिविटी भी देख सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।